नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बिहार के तीनों रीजन, ग्राउंड, बॉर्डर और नक्सल, उनकी फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। आपके बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे थे कि सर हमें बिहार का बताओ, हमें बिहार का नक्सल का बताओ, बॉर्डर का बताओ। इतने सारे बच्चों को रिप्लाई करना संभव नहीं था, कुछ को मैंने किया भी था। यहाँ पर फाइनली आपके लिए मैं तीनों रीजन का लेके आ गया हूं, क्योंकि पीछे मैंने ग्राउंड रीजन का सिर्फ बताया था। चलिए बिना किसी देरी के आज के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको भी ऐसा ही एनालिसिस अपने स्टेट का चाहिए तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन से स्टेट का आप ऐसा ही डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी रीजन या ग्राउंड रीजन की, ओनली फॉर यूआर कैटेगरी, ये आपको जरूर याद रखना है। अनारक्षित श्रेणी का ही यहां पर मैं बताऊंगा, बाकी जो कैटेगरीज हैं वो यहां से थोड़ा थोड़ा इसमें से कम करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल आपकी जो कैटेगरी है उसी का ही मैं बताऊंगा। बाकी कैटेगरीज उसके अकॉर्डिंग अपना थोड़ा थोड़ा कम करते हुए चलना। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूं अनरिजर्व वैकेंसी की, भाई जो अनारक्षित वैकेंसी थी वो कितनी थी यहाँ पर 527। ठीक है, कैंडिडेट फॉर फिजिकल, फिजिकल के लिए पेपर को पास करके कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे 6324। कट ऑफ फॉर फिजिकल, फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या थी जब आपका पेपर दिया था उसके बाद 61.54 यहाँ पर। ठीक है, कैंडिडेट फॉर डीएमई, डिटेल्ड मेडिकल, आपके एग्जामिनेशन के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए गए 6324 में से सिर्फ 1581 कैंडिडेट ही ऐसे थे जिनको आपको बुलाया गया था, किसके लिए, डीएमई के लिए। अब 90% लोग, मतलब 1422 लोग ऐसे थे जो मेडिकल देने के लिए पहुंचे थे, और उसमें से 1137 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने कम से कम मेडिकल को पास किया होगा। ठीक है, अब डीएमई की डिटेल मेडिकल की जो कट ऑफ थी वो गई थी 64.30। अगर मैं कट ऑफ के डिफरेंस की बात करूं डीएमई और फिजिकल की, तो यहां पर आपके 2.76 नंबर कट ऑफ आपकी बढ़ी थी, और 2.76 में 6000 से आप 1500 के ऊपर आ गए थे। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स कितने आउट करने हैं। तो अप्रोक्सीमेट यहां पर 610 कैंडिडेट्स आपको आउट करने हैं। 610 कैसे करने हैं, 1137 माइनस 527, जितनी वैकेंसी उतने बच्चे लिए जाएंगे। 610 कैंडिडेट जो है वो यहां पर आपके बाहर कर दिए जाएंगे। अगर मैं यहां कंपटीशन की बात करता हूं तो 527 सीटों के ऊपर आपके बच्चे कितने हैं, 1137। 1137, तो एक सीट पर कितना बच्चे हो गए 2.1, मतलब कि एक सीट पर दो बच्चों का, दो कैंडिडेट्स का यहां पर क्या है, कंपटीशन है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। कट ऑफ भी बताऊंगा, पहले अगर हम चल लेते हैं एन रीजन के ऊपर कि आपका जो आपका नक्सल अफेक्टेड एरिया है उसका क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो देखिएगा नक्सल अफेक्टेड में अनरिजर्व की वैकेंसी थी 560, कैंडिडेट फॉर फिजिकल अवेलेबल थे 6720। यहां पर कट ऑफ फॉर फिजिकल गई थी 55.98। कैंडिडेट फॉर डीएमई, डीएमई के लिए कितने बुलाए गए थे 1680, जिसमें से आपके 1512 वहां पर प्रेजेंट रहे होंगे देने के लिए, और 1209 कैंडिडेट्स ऐसे रहे हैं जो मेडिकल को पास किए होंगे। ठीक है, अब कट ऑफ फॉर डीएमई, डीएमई के लिए कट ऑफ कितनी गई 59.16। ठीक है, यहां पर कट ऑफ का डिफरेंस कितना था 3.12। 3.12 नंबर बढ़ने पर 6700 से 1680 पर आपके बच्चे आ गए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट आउट। स्टूडेंट्स आउट कितने करने हैं 649 आपके। ठीक है, 649 आपके कैंडिडेट क्या है जिनको यहां पर आपको बाहर करना पड़ेगा। क्यों, 1209 माइनस 560 इज इक्वल टू कितना हो गया 649। अगर मैं कंपटीशन की बात करता हूं तो 560 सीटों के ऊपर आपके बच्चे हैं 1209, तो एक सीट के ऊपर बच्चा हो गया आपका 2.1, मतलब कंपटीशन एक सीट और दो बच्चे, दो कैंडिडेट। ठीक है, आपका यहां पर क्या हो गया कि एक सीट के ऊपर दो कैंडिडेट है। नक्सल का हो गया। बात कर लेते हैं बॉर्डर रीजन का। बॉर्डर रीजन के अंदर यूआर की वैकेंसी 152,
कैंडिडेट फॉर फिजिकल के लिए थे 1824, ठीक है। कट ऑफ फॉर फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी 50.99 और कैंडिडेट फॉर डीएमई 456 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था डीएमई के लिए, मेडिकल के लिए, जिसमें से आपके यहाँ पर 410 कम से कम प्रेजेंट रहे होंगे और 328 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे 456 में से जिन्होंने मेडिकल को पास किया होगा। बात करते हैं कट ऑफ फॉर डीएमई गई थी 54.33, कट ऑफ का डिफरेंस था 3.34 पर 1824 में से 456 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर रह गए थे। अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स को कितना आउट करना है, तो 176 बच्चों को यहाँ पर क्या करना है, आउट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कंपटीशन भी यहाँ पर एक सीट के ऊपर 2 कैंडिडेट का कंपटीशन है, एक के ऊपर 2 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये तो आपका एनालिसिस है कैसे कैसे सारी चीजें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो बिहार का जो एरिया है वो आता है आपका हॉट जोन के अंदर, ठीक है, हॉट जोन। अब हॉट जोन के अंदर क्यों आता है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे कि हॉट जोन के अंदर आपकी जो कट ऑफ है, आप यहां पर देख सकते हो 61.54 आपकी, ठीक है, 61 नंबर, मतलब कि 60 प्लस आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर गई थी। तो 60 प्लस जाने वाला एरिया जो है वो हॉट एरिया के अंदर जो है आपका कंसिडर किया जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं मार्क्स को लेकर, जो बच्चों के मार्क्स आए हैं, ठीक है, जो बच्चों के नंबर हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर बच्चे कट ऑफ से ऊपर, ये जो कट ऑफ है 61.54, इसके ऊपर भी आपके बच्चे +7 +8 +5 आपके मार्क्स जो हैं यहाँ तक भी बच्चे ऊपर लेकर बैठे। तो इस एरिया के अंदर आपके जो नंबर हैं वो भी बच्चों के बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो जोन है आपका, ये आपका फायर जोन के अंदर आ जाता है, ठीक है, कि इसके अंदर जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी भी किस लेवल के अंदर कि आपकी जो कट ऑफ है वो 4 या 5 नंबर वाली रेंज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहां पर देखिएगा जो आपका बॉर्डर रीजन है ना, यहां की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, पहले पे फर्स्ट पे, ठीक है, सेकंड पे आपकी नक्सल एरिया की बढ़ती है, और थर्ड पर आपकी किसकी जाएगी, थर्ड पर आपकी जाएगी ग्राउंड रीजन की, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया। सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्राउंड रीजन की कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है फॉर अनरिजर्व। सो यहां पर आपकी 3 से 4 नंबर, 3 से 4 नंबर जिसके भी ऊपर हैं, 3 से 4 नंबर जिसके भी ऊपर हैं, वो यहाँ पर अपना सिलेक्शन जो है वो अपना 100% यहाँ पर समझ सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नक्सल एरिया की। नक्सल एरिया के अंदर 3.5 से लेकर 4.5 तक, 3.5 से लेकर 4.5 तक जिसके भी नंबर हैं वो यहाँ पर अपने सिलेक्शन को कंफर्म समझ सकता है नक्सल एरिया के अंदर। बात करते हैं बॉर्डर एरिया की, बॉर्डर रीजन की। सो आपके 4 से 5 नंबर अगर ऊपर हैं, अगर आपके 4 से 5 नंबर ऊपर हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपका बॉर्डर एरिया के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। सो for ground region, if your marks are between 3 to 4, then you will get selection, and if in Naxal area your marks are between 3.5 to 4.5, you will definitely get selection, and if your marks are between 4 to 5 in border area या border region, then 100% you will get your selection, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास 3 से 4 आपका ग्राउंड, 3.5 to 4.5 नक्सल एंड 4 to 5 फॉर बॉर्डर रीजन अगर आपके मार्क्स है तो आप यहाँ पर सिलेक्टेड हैं, ठीक है। इससे कम यहाँ पर कट ऑफ नहीं जाएगी बिहार के अंदर, ठीक है। सो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं बिहार के बारे में। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे वर्क प्ले करेंगी, कैसे कैसे चीज़ें हैं, कैसे कैसे बाहर करना है, कितने कैंडिडेट्स को बाहर करना है, और बाकी जो कैटेगरीज है, मान लो यहाँ पर 4 से 5 है, अब आ गया इसके बाद मान लो ओबीसी आ रही है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा और 4.5 से थोड़ा सा और कम कर लो, SC/ST और कम कर लो, EWS और कम कर लो थोड़ा थोड़ा, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि आप इस रेंज के अंदर हैं, ठीक है ना। सो ये मैंने अनरिजर्व का बताया था, बाकी कैटेगरीज को यहाँ से आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी के बाद बाकी कैटेगरीज यहाँ पर आइडिया लगा सकती हैं कि मेरी कितनी कितनी कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है, ठीक है। सो अगर आपको भी ऐसा ही एनालिसिस चाहिए आपके स्टेट का तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। कंप्लीट एनालिसिस तीनों रीजन्स का आपके लिए आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।